बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फ़िज़िक्स की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन टू बी कंटिन्यू था। इसके आज जो है हम सेक्शन जो बी है उसका सेकंड पार्ट वेट है। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। ठीक है। क्वेश्चन 5 है वाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज़ नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ। उसका बी है वाई द यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, एक्सप्लेन। 6 का ए है डिफाइन वेट एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन, और 6 बी में न्यूमेरिकल है वेट इज़ रानी इज़ 450 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड द मास। और क्वेश्चन नंबर 7 भी न्यूमेरिकल है वेट ऑफ नवीरा इज़ 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी नवीराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का ए है वाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ। तो इसमें जो है देखें आपकी बुक का पेज नंबर 140 है। योर वेट वरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वरीज एट डिफरेंट प्लेसेस। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज एज इट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है। तो ये आपका यानी ज़मीन पर जो है वज़न एक जैसा नहीं रहता सेंटर की वजह से, क्योंकि एक तो ये समझ लें कि ज़मीन जो है वो मुकम्मल स्फेयर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, गोल नहीं है, और इस वजह से भी, और ज़मीन के मुख्तलिफ यानी सेंटर से जब आप दूर होते हैं तो वेट जो है वो अलग अलग होता है। आप अगर बुलंदी पर जाते हैं तो भी वेट कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आगे भी क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई द यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, एक्सप्लेन। तो ये बिल्कुल छोटा सा आंसर है कि लाइक अदर फोर्सेस वेट इज़ आल्सो मेजर इन न्यूटन्स। जिस तरह दूसरी फोर्सेस को हम न्यूटन से जो है वो मेजर करते हैं, इसी तरह वेट भी जो चूँकि एक फ़ोर्स है इसलिए हम इसको न्यूटन से मेजर करते हैं। इसका यही आंसर है। सिर्फ आप जो है आंसर लिखने से पहले लिख दीजिएगा बिकॉज लाइक अदर फोर्सेस वेट इज़ आल्सो मेजर इन न्यूटन। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए है डिफाइन वेट एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन। तो इसके लिए भी हमें पेज नंबर 140 पे ही इसकी पहले तो हम डेफिनेशन देख लें। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वज़न क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल यानी फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसका वेट होता है। ठीक है। और नीचे वेट W ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ G इज़ गिवन बाय द रिलेशन W इज इक्वल टू mg। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का एक है जो है हमने उसकी इक्वेशन भी लिख दी और वेट को डिफाइन भी कर दिया। सेकंड न्यूमेरिकल है वेट ऑफ रानी इज़ 450 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड देयर हर मास। ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले हम हमारे पेज नंबर 140 पर वर्क एग्जांपल नंबर 2 है। कैलकुलेट द वेट ऑफ रोमाइसा हु हैज़ अ मास ऑफ 65 kg स्टैंडिंग एट द ग्राउंड। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट रोमाइसा इज़ 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो देखें ग्रेविटेशनल फील्ड 9.8 मेन जो है वो 9.8 है, लेकिन इसको राउंड करके 10 लिया जाता है। तो दोनों चीज़ें ठीक है, अगर आप 9.8 लेना चाहें या 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, मास जो था मास को हम केजी में आपको पता है लिखते हैं 65 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है और वेट हमें मालूम करना है। ठीक है। तो वेट का फार्मूला, W का फार्मूला नेक्स्ट पेज पे देखें। W इज़ इक्वल टू mg, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6b में भी पढ़ा था, 6a में। तो W इज़ इक्वल टू mg। तो वेट इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 65 kg को मल्टीप्लाई बाय 10 से किया तो 65 न्यूटन जो है वो रोमाइसा का वेट आ गया। अब जो हमारे बुक का न्यूमेरिकल है, अब इसको हमने देख लिया तो वो ज़रा आसान हो जाएगा कि रानी का जो वेट था वो भी 450 था। तो अब उसका हमें मास मालूम करना है। यहाँ हमें मास गिवन था, हमने वेट मालूम किया है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है वहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ डेटा हम इसी तरह बनाएंगे। W हमें मालूम है 450 न्यूटन है, ग्रेविटेशनल फोर्स वही 10 न्यूटन है, और मास हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है। फार्मूला सेम वही है, W इज़ इक्वल टू mg। चूँकि अब हमें W हमारे पास गिवन है, हमें m मालूम करना है, तो हम mg को इस तरफ ले आएंगे, W को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें m मालूम करना है, तो g जो है वो डिवाइड की पोजीशन पर आ जाएगा।
तो 450 डिवाइडेड बाय 10 तो मास कितना हुआ 45 kg। यानी अगर आपने मास और वेट को कैलकुलेट करना है तो सिंपल है, 10 ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आपको मास मालूम करना होगा तो उसी 10 से आप डिवाइड कर देंगे, अगर वेट मालूम करना होगा तो उसी 10 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास को, तो वेट मालूम हो जाएगा। बस ये जहन में आप इसको रख लें, बहुत इजी है। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वेट ऑफ नवेरा इज़ 700 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी नवेराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून। अब इस किस्म का कोई न्यूमेरिकल आपके यहाँ नहीं दिया हुआ बुक में, लेकिन चीज़ें तो बताई हुई हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें पेज नंबर 139 पर आपको प्लैनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी दी हुई है। देखिए यहाँ पे भी अर्थ की फ़ोर्स गिवन 10 है, ग्रेविटेशनल मून की 1.62 है, इसके अलावा वेनस 8.87, मार्स, जुपिटर, सन सबकी जो है ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हमें दी हुई है। लेकिन हमसे पूछी किसकी गई है कि अगर उसका वज़न जो है वेट ज़मीन पर 700 न्यूटन है तो उसका वेट चाँद पर कितना होगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, हम डेटा बनाएंगे। वेट ऑन अर्थ यानी W वेट ऑन अर्थ कितना है 700 न्यूटन, और ग्रेविटेशनल अर्थ कितनी है 10 न्यूटन, ये आपको मालूम है GE ग्रेविटेशनल अर्थ। अब हमें ग्रेविटेशनल मून भी मालूम है, ठीक है, G इज इक्वल टू 1.6 न्यूटन। ठीक है, हमें मालूम क्या नहीं है, वेट ऑन मून यानी वेट मून पर उसका कितना वज़न है ये मालूम नहीं है, तो W हमें मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला वही है W इज इक्वल टू mg, लेकिन यहाँ 2 बार रिपीट होगा, एक बार ज़मीन पर और एक बार चांद पर। तो WE इज इक्वल टू mge, E का मतलब आपको मैंने बता दिया अर्थ है, तो W 700 था अर्थ पर, मास जो है हमें मालूम करना है, ग्रेविटेशनल 10 दी हुई है, आपको पता है हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मास आ जाता है। तो 700 को हमने 10 से डिवाइड किया तो ज़मीन पर उनका मास जो है वो 70 kg आ गया। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, इसी तरह W इज इक्वल टू mg। अब हमें उसका मास मालूम हो गया, अब हमें वेट मालूम करना है चांद पर उनका। ठीक है, तो मास हमारे पास 70 है, ग्रेविटेशनल फोर्स मून की 1.6 है, तो उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो चांद के ऊपर यानी मास के ऊपर वेट आ गया 112 न्यूटन। तो बहुत सिंपल है, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन नंबर 8A और B है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना, ये आंसर हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। 8A कह रहा है योर वेट डिक्रीजेज एज यू गो अप एट हाई एल्टीट्यूड्स विदाउट डाइटिंग एक्सप्लेन। यानी आप जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो आपका वज़न कम होता जाएगा बग़ैर कोई डाइट किए हुए। ठीक है, अब इसको आपने समझना है, बुक में भी इसका आंसर है, कुछ जो है मैंने रिटर्न में दिया, आपने इसको समझकर आंसर को लिखना है। पहले बुक पर आ जाते हैं। द अर्थ हैज़ एन अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ एक्सपीरियंस दिस फोर्स विच इज़ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी। दिस फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एज, ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये पहले भी एक क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन क्योंकि इसी से रिलेटेड है। This field is stronger near the surface of Earth and gets weaker as we move further and further away from the Earth। अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि ये जो एक फील्ड है ना ज़मीन की, अब इसकी मैं आपको एक मिसाल ऐसे दूँ कि देखें, नीचे ज़मीन है, ज़मीन की ग्रेविटेशन है, ऊपर आपके जो है सराउंडिंग कर रहे हैं प्लैनेट्स, उनकी भी एक फ़ोर्स है, वो भी आपको खींच रही है। यानी आप ज़मीन के करीब हैं तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स आप पर ज़्यादा अट्रैक्शन करेगी, ज़ाहिर है आप ऑन अर्थ हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाएंगे, मिसाल लें किसी माउंट एवरेस्ट पर आप जा रहे हैं, बड़े ऊंचे पहाड़ पर जा रहे हैं, तो आप ज़मीन से दूर हो रहे हैं, सी लेवल से आप दूर हो रहे हैं और प्लैनेट से आप कुछ करीब होते जा रहे हैं। तो इस वजह से ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वो वीकर होती जाएगी और उस वीकर होने की वजह से आपका वेट कम होगा। देखिए, ये बात समझें कि वेट और मास में फ़र्क है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, मास चेंज नहीं होता, बात समझ रहे हैं। मास वो चीज़ होती है जो आपके अंदर मौजूद है। यानी मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी, एक बैग है और बैग के अंदर कुछ सामान मौजूद है, उसका ज़मीन के ऊपर अगर वेट 10 kg है
तो मून पर वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैग के अंदर चीज़ें कम हो जाएंगी, मास वही है। बात समझ रहे हैं? तो जो इंसान ज़मीन पर था वो उतना ही है, लेकिन जब वो पहाड़ पर गया तो इंसान छोटा बड़ा नहीं हो गया ना, उसके अंदर से कुछ चीज़ें कम हो गई, ऑर्गेन्स वही थे। लेकिन चूंकि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट नापा जाता है, मेजर किया जाता है, वो ऊपर जाने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी तो उसका वेट भी कम हो जाएगा, लेकिन मास जो है वो सेम रहेगा। इस बात को समझिएगा। अच्छा, ये तो आपकी बुक का आंसर था। अब मैंने जो रिटर्न में आपको 2 आंसर दिए हैं, ठीक है, उनको भी पहले आप समझ लें। पहला है द स्टडी शोज दैट ग्रेविटी इज़ वीकर एट द इक्वेटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस बाय द प्लैनेट्स रोटेशन। ये मैंने जो अभी आपको बात बताई कि जो आप जब ज़मीन से दूर होंगे तो उन प्लैनेट्स, ये क्योंकि प्लैनेट्स और ज़मीन के दरमियान भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रही होती है काम ना, कि ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है और वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो वो जब आप ऊपर जाते हैं तो प्लैनेट्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पर अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। द अर्थ्स अट्रैक्शन डिक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टू इट्स सेंटर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली स्मॉलर एट हाई एल्टीट्यूड। एक तो ये आंसर है। स्मॉल आंसर अगर लिखना चाहें तो ये नेक्स्ट है। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस योर मास स्टेज द सेम बट योर वेट रिड्यूसेस एज ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीजेज। बात समझ में आ गई? मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आप आंसर इसमें से कोई सा भी चूज़ करके अच्छा सा लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 8B है। 8B भी इससे बिल्कुल रिलेटेड है। इफ़ यू स्टेप ऑन अ स्केल एंड इट गिव्स रीडिंग 55 kg दैट अ मेजर ऑफ योर वेट, इफ़ नॉट देन विच फिजिकल क्वांटिटी इट शोज़। देखें, अगर आप स्केल पर खड़े होते हैं और वो स्केल जो है आपका वज़न 55 kg दिखाता है, ठीक है, तो ये आपका वेट हुआ, ठीक है। इफ़ नॉट देन विच फिजिकल क्वांटिटी शोज़। अगर ये नहीं है तो फिर कौन सी क्वांटिटी उसको शो करेगी? तो देखें, W=mg, हम पढ़ चुके हैं इसको, कि वेट जो होता है वो अलग अलग जगहों पर चेंज होता रहता है लेकिन मास चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका पहले एक आंसर जो है हम बुक से लेंगे 8B का, पेज नंबर 140 पर ही है। लाइक अदर फोर्सेस वेट इज़ आल्सो मेजर इन न्यूटन्स। फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो छोटा सा आंसर आप ये लेंगे। उसके बाद जो मैंने रिटर्न में दिया है, एज वी ऑल नो मास इज़ नॉट वेट, द डिफरेंस इज़ दैट वेट इंक्लूड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी while mass is used to define how much matter you make up। बात समझ में आ गई कि मास ये चीज़ बताता है कि आप किस चीज़ के बने हुए हैं, आप में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। उसका वेट से कोई ताल्लुक़ नहीं। When you stand on a scale, the scale measure your force of gravity। चूँकि आप स्केल के ऊपर खड़े हुए हैं, ज़मीन की ग्रेविटी वो अपनी शो करेगा। अब ये जो मेजरमेंट है, दिस मेजरमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन। तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? न्यूटन हुई। तो ये जो स्केल पर हमारा वज़न वेट नापा जा रहा है, ये इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नापा जा रहा है, जिसकी फिजिकल क्वांटिटी न्यूटन में है, ठीक है। तो ये आंसर भी आप इसको बुक का और इसको मिलाकर लिख लीजिएगा। आज की वीडियो जो है आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप कि अच्छी तरह समझ आई होगी। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।